जय भारत। आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। ज़रूरत है आपको ध्यान से देखने की। जब आप ध्यान से वीडियो को देखते हैं, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएंगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया है, ABC एक काम को 8 दिनों में करते हैं। यदि भी अकेले उस काम को 18 दिनों में तथा C उसे 24 दिनों में करे, तो A अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। A अकेले कितने दिनों में करेगा, प्रश्न ये है। तो सबसे पहले ये देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। तो ABC एक काम को 8 दिन में करते हैं, तो A हुआ प्लस B और प्लस C, ये कितने दिन में करते हैं काम को, ये करते हैं 8 दिन में। ठीक है, उसके बाद B अकेला 18 दिन में करता है, इसी में B अकेला करता है 18 दिन में। फिर कहता है उसे C 24 दिन में करता है, तो यहाँ पे C नोट कर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 24। अब इसके बाद A अकेला कितने दिन में करेगा, इसके लिए हम इन तीनों का लासा निकालते हैं, जिससे हमें ये मिल जाता है कि टोटल कार्य कितना था। तो इन तीनों का लासा हो जाएगा 72। अगर हम 8 से 72 में भाग देंगे तो ये 9 बार जाएगा, 9 8 72 होता है। 18 से 72 में भाग देंगे तो ये 4 बार जाएगा, 18 चौक 72 होता है। 24 से भाग करेंगे 72 में तो 3 बार जाएगा, 24 तियाँ 72 होता है। अब ये सब का सब जो हमारा 9 4 3 निकला, ये इनके कार्य क्षमता है, मतलब इतनी तेजी से ये कार्य को समाप्त करते हैं। अगर यहाँ पर ABC कार्य को 9 दिन में, अगर ABC का कार्य क्षमता 9 है, B का कार्य क्षमता 4, C का कार्य क्षमता 3 है, तो हम देख लेंगे A की कार्य क्षमता कितनी होगी। जब ABC तीनों का मिलकर के 9 है, जिसमें अलग अलग B और C का 4 3 है, तो जुड़ के कितना होगा 7। तो B और C का टोटल कार्य क्षमता, ये 4 और 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अब अकेला बचा A, तो इनका कार्य क्षमता 7 हुआ, जबकि टोटल 8 हो रहा, तो इसका मतलब A का कार्य क्षमता कितना है 1 है, तभी तो 8 होगा ना, 7 में 1 जोड़ेंगे तो A की कार्य क्षमता है 1। अब यहाँ पर हम 1 से कर देंगे भाग, तो पता चल जाएगा कि अगर 1 की क्षमता से ये कार्य को करें तो 72 कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो ये 72 बार जाएगा, अर्थात 72 दिन में कार्य समाप्त होगा। तो अकेला A अगर करेगा तो 72 दिन का समय लेगा। हमें आशा है आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, धैर्य के साथ आप वीडियो को देखिए और एक एक बातों को बहुत ध्यान से सुनिए और ध्यान से वीडियो को देखिएगा, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ABCD किसी काम को 15 12 10 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पर दिया है कि ABCD ये किसी काम को अलग अलग कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, सब दिया है, 15 है, 12 है, 10 है, 20 है। तो बताइए चारों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो अगर ये चारों मिलकर के उस काम को करें तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनको नोट कर लेते हैं। A कितना दिन में करता है 15 दिन में, वहीं पे B कितना दिन में करता है, तो B करता है 12 दिनों में। C कितना टाइम लेता है 10 दिन का, और D कितना टाइम लेता है, तो ये लेता है 20 दिन का। तो इनका हम लासा निकालेंगे। इस लासा से क्या पता चलता है कि टोटल कार्य कितना है, तो इनका लासा हो जाएगा 60। ठीक है, 15 से 60 में भाग देंगे 4 बार, 12 से 60 में भाग देंगे तो 12 25 60 5 बार, 10 से भाग करेंगे तो 6 बार, और 20 से भाग करेंगे तो 3 बार। अब ये सबका कार्य क्षमता निकल गया, A का 4 है, B का 5, C का 6 और D का 3। लेकिन लास्ट में कहा कि चारों मिलकर कितने दिन में काम समाप्त कर देंगे, तो हम चारों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे A B C और D, मतलब इन चारों को जोड़ लेते हैं, तो देखते हैं कितनी कार्य क्षमता बनेगी। तो जोड़िए, ये 4 5 9 हुआ, 9 6 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। तो इसका मतलब ये चारों मिल करके जो काम करेंगे कितनी तेज़ी से करेंगे, 18 की तेज़ी से, यानी कि 18 की क्षमता से करेंगे चारों मिलकर। अब इस 18 से हम कार्य में भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना टाइम लेंगे। तो 18 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा ये,
तो 18×36, 18×3 = 54, ये 3 बार जाएगा, 18×3 = 54 और 6 होगा 60, तो ये 6/18। यहाँ से 6 से काट देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6×3 = 18, मतलब 3 सही 1/3। ठीक है, 3 सही 1/3 इसका मान आएगा, 3 सही 1/3। ठीक है, तो यानी कि इतना समय ये लेंगे चारों मिलकर के अगर काम को करेंगे, 3 सही 1/3। अगला है ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं, सी और ए काम को 20 दिनों में करते हैं। तीनों उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए, तीनों उस काम को करेंगे तो कितना दिन लगेगा, जबकि अलग अलग दो दो लोगों का दिया है। तो सबसे पहले दिया है ए और बी, ये मिलकर के 12 दिन लगाते हैं काम करने में। बी और सी मिलकर के कितना दिन लगाते हैं? तो बी सी मिलकर के 15 दिन लगाते हैं। सी और ए मिलकर के कितना दिन लगाते हैं? तो सी और ए मिलकर के 20 दिन लगाते हैं। कहा तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का पहले लासा निकालेंगे, जिससे क्या मिलेगा, काम। तो लासा कितना हो जाएगा, 60। 12 से भाग करेंगे 5 बार जाएगा, 15 चौके 60, 20 तिया 60। तो सबका कार्य क्षमता निकल गया, दो दो लोगों का मिला के, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर के, ए और बी मिलकर के 5 की क्षमता से कार्य करते हैं, बी सी 4 की क्षमता से, सी और ए 3 की क्षमता से। अगर तीनों को एक में मिला दें, तीनों मिलकर के काम को कितना दिन में करेंगे, ये पूछा है प्रश्न में। तो तीनों को मिलाएंगे एक में, तो देखिए 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है, तो सबका सब 2 बार हो जाएगा। इसलिए हम 1 बार 2 लिख करके इसको कोष्टक के अंदर कर देते हैं, तो इससे हो जाता है कि ये सबके सब डबल हैं। बराबर यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो 5 4 9 3 12। अब 2 से काट दीजिए, 2 छक 12। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अर्थात ये तीनों मिलकर के अगर काम करेंगे तो कितने दिन में समाप्त होगा, 6 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो समझ में आता है कि नहीं, देखने में आपको वीडियो कैसा लगता है। एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी तथा क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा? प्रश्न बहुत ही छोटा है, बहुत प्यारा है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, P/Q। इनका जो कार्य क्षमता का अनुपात है वो 3 कितना है, 4। ठीक है, कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, 3:4। अब कहा है कि अगर ये काम को करने के लिए दोनों के द्वारा लिया गया समय कितना होगा, दोनों के द्वारा लिया गया समय पूछ लिया है। ये क्या दिया है, ये कार्य की क्षमता दिया है, इस बात को याद रखिएगा। क्या है ये, तो ये है क्षमता। अगर क्षमता है उसका उल्टा कर दिया जाए, क्षमता का अगर उल्टा कर दिया जाए तो ये समय निकल जाता है। इस बात को याद रखिएगा, हमेशा जो कार्य की क्षमता होती है उसका उल्टा कर देने पे क्या निकल जाता है, समय निकल जाता है। और अगर समय का उल्टा कर दिया जाए तो कार्य, देखिए अब यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो क्षमता है ये 1 समय होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, समय बराबर मतलब क्षमता बराबर 1 समय या समय बराबर 1 क्षमता, तो उल्टे का संबंध है। तो यहाँ पे क्षमता देकर के समय पूछ लिया था, देखिए यहाँ पे समय पूछ लिया है तो हम उल्टा कर देंगे, 4 को यहाँ कर देंगे, 3 को यहाँ कर देंगे। बस इतना ही हमें समझना है, इतना ही हमें करना था, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में पूछा है ना कि खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा, दोनों के द्वारा लिए गए दिन का अनुपात पूछा था। तो क्षमता के अनुपात को उल्टा करेंगे तो हमें दिन का अनुपात यानी समय का अनुपात मिल जाएगा। तो आ जाएगा आंसर 3:, मतलब 4:3 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वे 7 काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं? तो चलिए इसको देखते हैं किस तरह से हल किया जाएगा। तो यहाँ पर कहा है कि ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, यहाँ पर ए लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं बी। अब चूंकि ए बी से 4 गुना अधिक तेज करता है, अगर इसको 1 माने तो इसको कितना मानना पड़ेगा, 4, क्योंकि भाई 4 गुना ज़्यादा तेजी से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए बात क्या किया है
कि अगर वो 60 दिन पहले पूरा कर देता है, ए का टाइम दिया है कि 60 दिन पहले करता है, तो हम क्या करेंगे, ये जो रेशियो दिया है ये क्षमता का रेशियो है, किसका है, क्षमता का। अब हमें टाइम का रेशियो निकालना, समय का, तो इसका उल्टा कर देंगे, 1:4 हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया अभी पिछले प्रश्न में कि जो क्षमता होता है उसका उल्टा होता है समय। अब यहाँ पर देखिए रेशियो में ये जो है 3 रेशियो पहले काम कर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे अंतर अगर देखा जाए 3 का अंतर है, जबकि वैसे देखा जाए तो 60 का अंतर है। अर्थात 3 रेशियो किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। अगर रेशियो में अंतर देखते हैं तो 3 का रेशियो आता है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो 60 का अंतर आता है कि भाई 60 दिन पहले कर लेता है, और रेशियो में आपका 3 दिन पहले कर रहा है ए, तो यानी कि ए का जो मान है वो, यानी कि 3 का जो मान है वो 60 है। तो एक रेशियो का मान कितना होगा, 20, 20 × 60। अब देखेंगे यहाँ पर ए फिर से लिखेंगे और यहाँ पे बी लिख देंगे। अब एक का जो टाइम दिया था वो 1 है, ए का टाइम, तो यहाँ पर एक रेशियो 20 के बराबर है, अर्थात ये 20 दिन लेता है। और यहाँ पर बी का 4 है, तो 4 रेशियो किसके बराबर होगा, 20 चौके 80, बी का 80 होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कहा था ना कि 60 दिन पहले काम करता है, तो देखिए 80 और 20 दिन में 60 दिन का अंतर है। ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे दोनों मिलकर के काम को कितना दिन में करेंगे, तो दोनों का अलग अलग अब हमें टाइम मिल गया है। ये 20 दिन में कार्य करता है और ये करता है 80 दिन में। ठीक है। तो यहाँ से लासा लेंगे, कितना होगा, तो 80 लासा हो जाएगा। कितना लासा हो जाएगा, 80 लासा हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से 20 से भाग करेंगे तो 20 चौक 80, और 80 से करेंगे तो एक ही होगा। अब दोनों मिलकर के कार्य को पूछा है लास्ट में कितना दिन में करेंगे, तो रेशियो को ये मतलब ये जो क्षमता है हम जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा 5। और टोटल कार्य कितना है, तो टोटल कार्य हमारा 80, तो टोटल कार्य कितना है, 80 है। अब इस 80 में हम 5 से करेंगे भाग। ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 16 × 5 = 80, 16 बार जाएगा। अर्थात ये दोनों मिलकर के काम को 16 दिन में समाप्त कर देंगे। हमें ऐसे यहाँ पे जितने प्रश्न बताए गए सब आपको अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।